हेलो दोस्तों, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर हम राजस्थान के प्रमुख जो दुर्ग पढ़ रहे थे, उसमें आज एक इम्पोर्टेंट दुर्ग है, जूनागढ़ का जो किला है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा। टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, उसको शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो कल की बातें हम इसके बारे में पहले ओवरव्यू लेंगे, फिर इसको बाद में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका जूनागढ़ का किला है। सबसे पहले इसके बारे में हम बात करें तो जूनागढ़ का जो किला है ये राजस्थान के बीकानेर ज़िले में स्थित है। ठीक है। दूसरी बात अगर हम करें तो इसके उपनामों की हम चर्चा करें तो दोस्तों इसके कई उपनाम हैं। देखिएगा, इसको ज़मीन का जेवर कहते हैं, इसे राती घाटी किला कहते हैं, इसको लालगढ़ का किला भी कह सकते हैं, क्योंकि लाल पत्थरों के से निर्मित होने के कारण इसे लालगढ़ किला कहते हैं। ठीक है। देखिएगा, दूसरा नाम इसका है बीकानेर दुर्ग भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये चार नाम है: बीकानेर दुर्ग, जमीन का जेवर, राती घाटी, लालगढ़ का किला। देखिए दोस्तों, इसके निर्माण की हम बात करें तो दोस्तों इसका निर्माण जो राव कल्याणमल के पुत्र राय सिंह के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। और जो कल्याण सिंह रायमल जी थे, उसका उनका जो टाइम पीरियड था 1588 से लेकर 1594 के मध्य इसका निर्माण हुआ है। कहीं कहीं किताबों में फ्रेंड्स 1589 के अंदर जो जूनागढ़ का किला राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। देखिएगा, ये कौन सी श्रेणी में आता है दोस्तों? ये धानवंत दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है। तो आपका ये जो जूनागढ़ का किला है धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है। देखिए दोस्तों, इस किले के निर्माण से पहले अगर हम बात करें तो इस जूनागढ़ किले के निर्माण से पहले यहाँ पर एक पुराना किला था दोस्तों, जिसका निर्माण 1485 के अंदर राव बीका ने करवाया था। तो 1485 में राव बीका के द्वारा पुराने किले का निर्माण करवाया, फिर इसको मॉडिफाइड करवाया दोस्तों राय सिंह के द्वारा। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर एक पुराना किला था। ठीक है दोस्तों, जो जूनागढ़ का जो किला है उसका जो निर्माण हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला का एक सुंदर समन्वय हुआ है। हम कह सकते हैं कि राजस्थान में अभी मैंने आपको तीन दुर्ग ऐसे बता दिए जो हिंदू मुस्लिम शैली के अंदर यानी कि स्थापत्य कला के रूप में बना हुआ है, यानी कि हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वय रूप आपको दिखाई देता है। एक तो आपका आमेर का किला, एक आपका जो अजमेर के अंदर है दोस्तों, अजमेरू का जो किला है। ठीक है। या हम उसको कह सकते हैं तारागढ़ का किला है, उसका तीसरा है आपका जूनागढ़ का किला। तो ये आपके तीन ऐसे दुर्ग हैं जो हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली के अंदर बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक एक प्रवेश द्वार है सूरजपोल। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सूरजपोल है। सूरजपोल में क्या है कि जो जूनागढ़ प्रशस्ति है, जिसको हम रायसिंह प्रशस्ति भी हम कह सकते हैं, तो एक रायसिंह प्रशस्ति है। ठीक है, जिसको हम जूनागढ़ प्रशस्ति भी कहते हैं, जिसकी रचना दोस्तों जैता के द्वारा किया गया था संस्कृत भाषा में। तो एक प्रशस्ति भी लगी हुई है दोस्तों सूरजपोल के द्वार के आसपास। ठीक है, जिसको हम जूनागढ़ प्रशस्ति कह सकते हैं, रायसिंह प्रशस्ति हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस दुर्ग की जो आकृति है, इस दुर्ग की आकृति यानी कि चतुष्कोण या चतुर्भुज के समान दिखाई देती है। ठीक है, और यहाँ सूरजपोल के दरवाजे के दोनों तरफ दोस्तों जो जयमल मेड़तिया और उसके जो बहनोई थे जो तो दोस्तों फतेह सिसोदिया है, उनकी गजारूढ़ मूर्ति स्थापित की गई, जिन्होंने जो आपका चित्तौड़ में शहीद हुए थे 1567 ईस्वी में, जब अकबर ने यहाँ पर उदय सिंह पर आक्रमण किया गया था, तब ये दोनों शहीद हुए थे। तो इन दोनों की मूर्तियाँ जूनागढ़ के किले के दोनों तरफ लगी हुई है। गजारूढ़ यानी कि हाथी पर सवार होते हुए इनकी मूर्तियाँ स्थापित की गई दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं हम बात कर लेते हैं इस दुर्ग के बारे में, डिटेल से पढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये आपका जूनागढ़ का किला है और ये बीकानेर के अंदर और ये धानवंत श्रेणी के अंदर आता है दोस्तों।
दोस्तों इसके उपनामों की अगर चर्चा करें तो बीकानेर दुर्ग कहते हैं, जमीन का जेवर कहते हैं, राती घाटी, लाल गढ़ कहते हैं। क्यों लाल गढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाल पत्थरों से निर्मित है। दोस्तों इसका जो निर्माण है आपके जो जूनागढ़ का किले का 1594 ईस्वी में महाराजा राय सिंह ने अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में 1594 में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको 1589 भी देगा और कहीं कहीं आपको 1594 भी देगा। तो दोस्तों आपको 1594 फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो राय सिंह थे वो राव कल्याणमल के पुत्र थे, उनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इनकी आकृति अगर देखें तो दोस्तों चतुष्कोणीय या चतुर्भुज आकृति का से निर्मित ये किला है। ठीक है दोस्तों, इस किले के अंदर की बात अगर करें तो दोस्तों इस किले के अंदर आप प्रवेश करोगे सूरज पोल के माध्यम से। सूरज पोल के माध्यम से प्रवेश करने के बाद में आपको एक कर्णपोल दिखाई देगा। कर्णपोल, फिर कर्णपोल को पार करके फिर आप जूनागढ़ के किले में आप प्रवेश कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो जो सूरज पोल है, सूरज पोल पर दोस्तों एक जो सूरज पोल पे एक जूनागढ़ या रायसिंह प्रशस्ति है, उत्कीर्ण है, जिसकी लैंग्वेज संस्कृत भाषा और उसके रचयिता तो जयता थे। तो ध्यान दीजिएगा, सूरज पोल के अंदर जयता के द्वारा रचित जूनागढ़ प्रशस्ति या हम कह सकते हैं रायसिंह प्रशस्ति स्थापित की गई है। ठीक है, और इसी सूरज पोल पे ही दोस्तों महाराजा राय सिंह ने जो जयमल मेड़तिया और उसके जो फतेह सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्ति यहाँ पे लगवाई थी सूरज पोल में। क्योंकि आपको पता है 1567-68 के अंदर अकबर के द्वारा जो अपने चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण किया था और उस समय उदय सिंह वहाँ के शासक थे, तो वहाँ पर काफ़ी नरसंहार किया, राजपूतों के सिर को उन्होंने कटवाकर मीनार लगवा दी। तो उसका ये बहुत बड़ा कलंक था, किसका? जो अकबर का था दोस्तों। तो याद रखिएगा, तो इन दोनों यानी कि जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्ति इस सूरज पोल पे लगवाई है। हाथी पर बैठे हुए हैं दोनों। ठीक है, देखिएगा, दो दुर्ग ऐसे हैं जो एक ही नाम से हैं, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, एक तो जानागढ़ दुर्ग, एक जूनागढ़ दुर्ग। दोस्तों इसको याद रखिए, जानागढ़ तो दुर्ग है आपके प्रतापगढ़ के अंदर और जूनागढ़ है आपके बीकानेर में। तो इसको याद आप रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो मैंने भी आपको बताया था कि इस दुर्ग का निर्माण हुआ था। इस दुर्ग के निर्माण से पहले दोस्तों यहाँ पर एक पुराना किला था और वो 1485 में राव बीका के द्वारा बनवाया था। तो उस दुर्ग का नाम था राव बीका की टेकरी। तो इस टेकरी, राव बीका की टेकरी थी, ये पुराना दुर्ग है। इस दुर्ग को मॉडिफाई करवाते राय सिंह के द्वारा ये बनवाया था। दोस्तों ये दुर्ग है, ये 17 बुर्जों वाला दुर्ग है। मैंने आपको बताया था 99 बुर्जों वाला किला कौन सा है, तो आपको तो बताना है जैसलमेर का किला है, सोनार का किला है। ठीक है, तो ये 17 बुर्जों वाला किला है। ठीक है, देखिएगा, आगे बात करते हैं इसके बारे में। इस महल की बात करें, यानी कि इस जूनागढ़ दुर्ग में प्रमुख महल है, उन महलों की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, एक अनूप महल है, एक कर्ण महल है। अनूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। कर्ण महल राव कर्ण सिंह के द्वारा करवाया था। गंगा निवास महल है एक, लाल निवास महल है एक, सरदार महल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ राव सिंहा का चंदन का सिंहासन भी है इस दुर्ग में। ठीक है, नागणेची माता का इस दुर्ग में मंदिर है। करणी माता का यहाँ पे मंदिर है दोस्तों। लक्ष्मीनाथ मंदिर, यानी कि बीकानेर का कुल देवता है लक्ष्मीनाथ जी, तो उसका मंदिर है यहाँ पे। और दोस्तों ये हिंदू और मुस्लिम शैली से निर्मित ये दुर्ग है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में और बात करें तो ये राजस्थान का प्रथम दुर्ग है जिसमें सर्वप्रथम लिफ्ट लगाई है। लिफ्ट के माध्यम से इसको आप इस दुर्ग में बिल्कुल घूम सकते हो। तो राजस्थान का यह प्रथम दुर्ग है जिसमें लिफ्ट लगाई गई है। दोस्तों इस दुर्ग में एक मंदिर है, ठीक है, जो अनूप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों इसको हम बोलते 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। ठीक है, और यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। और यहाँ पर एक हेरम्ब गणपति का एक मूर्ति है जो सिंह पर सवार है। हेरम्ब गणपति की मूर्ति जो सिंह पर सवार है। दोस्तों इस किले के बारे में जो पंडित दीनानाथ जो शर्मा है उनके द्वारा एक कोटेशन दिया था। वो क्या कहते हैं कि दीवारों के तो कान होते हैं। आपने सुना होगा कि दीवारों के कान होते हैं। ठीक है, दीवारों के कान होते हैं, लेकिन ऐसा सुना है कि
ऐसा सुना है आपने, दीवारों के तो कान होते हैं, लेकिन यहाँ की जो दीवारें हैं दोस्तों, ये बोलती है। तो अक्सर ऐसा सुनते हो आप, जो भाई दीवारों के कान होते हैं, धीरे बोलिएगा, ठीक है। लेकिन इस दुर्ग के बारे में बताया गया है कि यहाँ की दीवारें तो बोलती भी है, कान तो होते ही हैं लेकिन बोलती भी है। तो ऐसा कहने वाला जो पंडित दीनदयाल शर्मा थे, जिन्होंने कहा दीवारों के कान होते हैं, ऐसा सुना है, लेकिन यहाँ की दीवारें क्या करती है, बोलती भी है, ठीक है। देखिएगा, लुइस जी पियो तेस्ती का एक यहाँ पर संग्रहालय है, म्यूजियम है, दलेल निवास महल है, राजा गंगा सिंह का हवाई जहाज़ है दोस्तों। जो राजा गंगा सिंह थे, वहाँ के जो शासक थे दोस्तों, जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेज़ों का उन्होंने साथ दिया था और अपनी सेना भी भेजी थी। आपको पता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार 1940 से लेकर 1948, सॉरी 1914 से 1918 तक, यानी कि 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था, ठीक है। तो यहाँ पर जो गंगा सिंह थे, गंगा सिंह के द्वारा यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया था। तो जो हवाई जहाज़ था दोस्तों, तो यहाँ इस दुर्ग के अंदर रखा हुआ है। तो दोस्तों कभी आपको मौका मिले तो इस दुर्ग को देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट दुर्ग है दोस्तों। और ये जो दुर्ग है, इसको ज़मीन का जेवर भी कहते हैं, कि मानो ज़मीन में से जेवर निकले हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो ऐसे इसको इसको ऐसा प्रतीत होता है। यह दुर्ग लाल पत्थरों से निर्मित है, इसीलिए इसको लालगढ़ का किला भी कह सकते हैं। और दोस्तों ये धानवैन दुर्ग की श्रेणी में आता है ना। तो इसके चारों तरफ, यानी कहने का मतलब मरुस्थल में ये बना हुआ है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नए दुर्ग के साथ, एक नए दुर्ग के बारे में अपनी स्टडी करेंगे। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।